हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से बना है? न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इन तीनों चीज़ों से मिलके जो है हमारा ये नर्वस सिस्टम बना है। अब हम लोग देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग न्यूरॉन के बारे में नर्वस सिस्टम में। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है हमारे पूरे जो इसका जो लोकेशन है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होता है, जितने भी न्यूरॉन्स हैं। तो इसका काम क्या है? तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको ये क्या करता है? सेंड करता है हमारे ब्रेन तक। जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, अब हमें मन है कि अब हम चल के जाएंगे या आगे सांप है, तो वो सारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, तो वो पहले जो हम देखते हैं वो देख के हमारे ब्रेन तक कैसे जाता है? वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाता है। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि ये आपका सेल बॉडी हो गया। ये जो पार्ट है आपका सेल बॉडी, बीच में न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो ऐसे जो निकला हुआ है वो दैट इज डेंड्राइट्स, एंड ये एंड पार्ट को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और ये कवर्ड है, ये जो है माइलिन शीट से, और बीच में स्वान सेल्स हैं, और लास्ट वाले को एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, और बीच में न्यूक्लियस है। ये हमने देखा। तो यही जो है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हेल्प करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने में। जो भी चीज़ हम देखते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, समझते हैं, तो ये न्यूरॉन्स के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है किसी भी चीज़ को देखने में, समझने में। जो भी चीज़ें हम, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो? जो आपका न्यूरॉन्स है वो कहीं ना कहीं इम्पल्स जनरेट करके ब्रेन तक दे रहा है कि हाँ ये अभी ये चीज़ें बोली गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स दोनों इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का है, सोमैटिक और ऑटोनोमस। जो सोमैटिक है वो वॉलेंटरी चीज़ों को देखता है, यानी कि जो भी चीज़ें हम खुद से करते हैं, जैसे हमें हाथ उठाना है, हमें चलना है, हमें पानी पीना है, जो भी हमारा मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में है, वो किस में आएगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और जो भी चीज़ें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आती है, मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री चीज़ों को वो देखता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो सारा किस में आएगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है उसमें फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स या फिर फियर, ये सारी कुछ चीज़ों से वो डील करता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो जो है काम, कूल, रेस्टिंग फेज, ये सारी चीज़ों से उसका लेना देना है। तो ये है इन शॉर्ट, दिस इज ऑल अबाउट कि नर्वस सिस्टम क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या क्या उसका क्या फंक्शन है, किस में आता है ब्रेन, किस में आता है वॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम।